जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। देखो यार, क्या होता है ना कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा हमारी बदनामी हो जाती है किसी चीज़ को लेके। कोई हम लोग ऐसा एक्शन कर लेते हैं जिसकी वज़ह से हमारा परिवार हमें उल्टा बोलने लगेगा, या समाज में हम बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं उस एक्शन को लेने के बाद कि यार क्या बोलेंगे लोग, क्या होगा? ठीक है? बट वो जो समय होता है ना, वो भी बहुत यार विपरीत होता है। और जब भी वो समय आएगा तो कुछ ऐसे ही उल्टा-पुल्टा कारनामे करके आएगा। या तो आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसा एक्शन ले लोगे, या तो आप करियर में कुछ ऐसा चॉइस कर लोगे जो समाज के बिल्कुल विपरीत होगा। मतलब कुछ भी आप ऐसा कर लोगे अपनी लाइफ में जिससे आप दुनिया की नज़र में एक फेलियर टाइप के दिख जाओगे। ऐसा लगेगा कि यार आप फेल बंदे हो, आपको अब कोई पूछेगा नहीं। हमारे अंदर भी ये डर होता है कि यार ऐसा हो रहा है, यार लोग ऐसा उल्टा-पुल्टा बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं पीठ पीछे, ठीक है? सब चीज़ें हो रही होती हैं, बट ब्रह्मांड का प्लान अलग होगा। अब यार उसमें हम बहुत परेशान भी होते हैं कि यार ऐसा हो गया। हम पता है क्या, कभी-कभी हम चाहते नहीं थे बट फिर भी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तभी भी वो एक्शन लेना पड़ता है। तभी भी हमें लगता है कि यार हम नहीं चाहते हैं ऐसा, क्यों फिर भी क्यों हो रहा है? और वो होता भी है। और उसमें आपका कंट्रोल जैसा लगता है कि यार आपके हाथ में ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो उसको। आप रोकने की भी कोशिश कर रहे हो बट वो नहीं रुक रहा है। मतलब कहीं न कहीं से वो चीज़ें होनी ही थी आपकी लाइफ़ में, और वो हो भी गई। और हमारे अंदर जो डर है समाज को लेके और सोसाइटी को लेके, इतना डर होता है हम खुद के, तो फिर क्या होता है कि यार जो डर होता है वही हमें रूल करने लगता है। हम इतना डर जाते हैं कि आइसोलेशन में चले जाते हैं। हालाँकि एक वो समय भी ऐसा होता है कि यार वो समय ही इस तरीके से आता है कि आपको आइसोलेशन में ले ही जाएगा। कभी-कभी आपको जॉब के लिए इतना डर हो जाएगा कि यार मैं तो यार ऐसा करने वाला था, मैं तो ये करने वाला था यार, मैं तो बिल्कुल नीचे हो गया, फेल हो गया अपनी लाइफ़ में, अब मैं क्या करूँ? फिर उस समय से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाए। कभी-कभी आप रिलेशनशिप में कुछ ऐसा एक्शन ले लोगे, आप समाज के खिलाफ जाके शादी कर लोगे, अपने घरवालों के खिलाफ शादी कर लोगे। अब यार उसमें भी आप डर जाओगे, उसमें भी आपके अंदर डर हो गया कि यार अब किसे कैसे मुँह दिखाऊँगा, कैसे क्या होगा? आप समझ रहे हो? मतलब जो चैलेंज आएगा ना, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आएगा, वो चैलेंज बड़ा अजीब लेकर आएगा। वो यार समाज के विपरीत लेकर आएगा। मतलब आप समाज की किसी भी धारणाओं को फुलफिल नहीं कर रहे होगे उस समय पे, बट आपके अंदर डर भी होगा, और वही ग्रोथ भी ला रहा होता है। अब यार इस ऐसे में क्या होता है कि यार गुस्सा भी बहुत आता है अंदर से, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा यार जो तकलीफ होती है वो बढ़ जाती है। हम भगवान को उल्टा-पुल्टा बोलने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हुआ? हम इतना सवाल करते हैं, कोई हमें निकाल दे, कोई हमें इस जवाब दे दे, बट कुछ नहीं। अब यार कई बारी होता है कि यार हमारे प्रारब्ध ही हमारे सामने बन के आ जाते हैं इस तरीके से। अब हमें उस समय पे ये नहीं पता चल रहा होता है कि वो अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है, बट यार वो उस चीज़ से बदनामी हो जाती है। उस चीज़ से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे यार लोग पीठ पीछे आपको भला-बुरा बोलने लगते हैं। बुरा ही बोलते हैं, भला तो खैर क्या ही बोलेंगे। फिर आपको नीचे देखने लगते हैं, आपको फेलियर देखने लगते हैं, ठीक है? बट यार वो जो एक लोग होते हैं ना, कि लोग आपको उसी बेस पे जज कर रहे हैं, ठीक है? लोगों ने तो आपको देखा कि आप फेल हो गए, आपने किसी सब्जेक्ट को फेल कर लिया, किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, या किसी रिलेशनशिप में आपका नेगेटिविटी हो गया। अब यार आपके अंदर डर आ गया। बट उन्होंने सिर्फ उतना ही देखा, लेकिन यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको उससे आगे ले जाना चाहता है। तो वो क्या करता है, ऐसी सिनेरियो क्रिएट करता है जिसमें आप बदनाम हो जाओगे, जिसमें आप सोसाइटी की नज़रों में ज़ीरो हो जाओगे, परिवार की नज़रों में ज़ीरो हो जाओगे, और फिर आपको क्या कर देगा, अकेला कर देगा, आपको आइसोलेट कर देगा पूरी तरीके से। ऐसा आइसोलेट करेगा कि आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ करने वाला था, मैं क्या करने वाला था और मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या करने के लिए जो था, कि मैंने क्या सोचा था मैं ऐसे करूँगा, ऐसा करूँगा, वो सब प्लान आपका तहस-नहस हो जाता है। आपको लगता है कि यार मैं तो ऐसा करने वाला था, अब मैंने ऐसा क्यों कर लिया? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर यूनिवर्स आपको क्या करेगा, ब्रह्मांड आपको क्या करेगा, सबसे पहले आध्यात्मिक मोड़ेगा आपको, अध्यात्म उन्नति की तरफ बढ़ाएगा। उसी प्रारब्ध से आपको अध्यात्म उन्नति की तरफ ले जाएगा, जो आपने एक्शन लिया था। क्योंकि वो एक्शन क्या करेगा, समाज की नज़रों में आपको ज़ीरो बना देगा, समाज की नज़रों में आपको फेलियर बना देगा। तो अब आपका क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया कि यार मुझे समाज को दिखाना है, क्योंकि समाज ने आपको देख लिया कि आप क्या हो, आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है? लोग आपसे उम्मीद लगाए पड़े थे, उन लोगों ने देख लिया कि आपकी रियलिटी ज़ीरो है, कुछ नहीं हो। तो समाज क्या करता है, आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस बनाई गई हैं उसको तोड़ देगा, पूरी तरीके से तोड़ देगा। कहीं से आपको ये नहीं दिखाएगा कि यार ये लड़का बहुत जो है उच्चतम पद पे जाएगा, या बहुत बड़ा सरकारी नौकरी कर लेगा, या अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा बहुत बढ़िया अचीव कर लेगा, बहुत बढ़िया लड़की मिल जाएगी, नहीं। हर तरफ से उसको क्या करेगा, नेगेटिव दिखा देगा समाज, मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड उस पर्सन को, आपको हर तरीके से नेगेटिव दिखा देगा समाज की नज़रों में। अब वहां से नया गेम शुरू होता है, वहां से रियल जो चैलेंज होता है वो शुरू हो जाता है।
रियल ग्रोथ शुरू होती है। अभी तक आप सिर्फ उन धारणाओं पे पल रहे थे, कंडीशनिंग पे पल रहे थे, बट अब आप वैसे नहीं पल रहे हो। अब आपकी सारी कंडीशनिंग टूटेगी, क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ गया, एग्रेशन भी बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गया, प्रायोरिटीज भी आपकी समाप्त हो गई। जिस चीज को आप बहुत वैल्यू करते थे, आज आपको वही लोग छोड़ के चले गए। कुछ लोगों से आप ही दूर हो गए अपनी सिचुएशंस की वजह से, कि अब आपकी सिचुएशन जीवन में ऐसी आई कि खुद ही आप कट गए लोगों से। खुद ही डर लगने लगा कि यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे अब ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। तब वहां से जब रियल पोटेंशियल दिखनी शुरू होती है कि अब आप भक्ति मार्ग में आते हो, अब आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हो। जब आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हो, तब आपके अंदर और ज्यादा फिल्टर होने लगती हैं चीजें, और ज्यादा चीजें आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो सामने आने लगती हैं। तब यार आप और डरने लगते हो और घबराने लगते हो कि यार अब मैं वाकई में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, अब मैं कुछ कमा पाऊंगा, कुछ आगे कर पाऊंगा, मतलब मैं समाज में अपना मुंह दिखा सकता हूं कि नहीं। और धीरे 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 वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस में जब आप आते हो, बहुत आगे जब आप आते हो, उस समय पे आपके घर में ही, आपके आसपास में ही लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, लोग बहुत मजे कर रहे होंगे, लोगों की अच्छी से शादियां हो रही होंगी, लोग बहुत अच्छे करियर पे होंगे, शायद आपसे ज्यादा लोगों ने अचीव कर लिया होगा, शायद आपने अभी जो चीज के लिए सोचा था उसके लिए कदम ही बढ़ाया था और लोगों ने उस चीज को हासिल भी कर लिया। मतलब कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है लाइफ में। यार इतना कंपेयर करने लगते हैं कि यार अपने से छोटे जो होते हैं वो भी हमें गाली बक रहे हैं, वो भी हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि एक तरफ से तोड़ फोड़ नहीं आता है, हर तरफ से तोड़ फोड़ आएगा। जो तोड़ फोड़ आता है ना जीवन में, एक तरफ से नहीं आता। एक्शन एक ही लोगे, बट तोड़ फोड़ सारी जगहों से आ जाएगा। एक कुछ ऐसा गलत करवा देगा यूनिवर्स आपके हाथों, और गलत क्या करवाता है यार, वो शायद सही करता है। अभी चीजें पता नहीं चलती हमें, बट शायद वो सही ही करता है, गलत नहीं करता। क्योंकि जो भी चीजें आपके जीवन में हो रही होती हैं, हमें यार लग रहा होता है कि यार जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई लोग बहुत शादी में, लोग सोचिए 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब हम शादी में क्या करते हैं यार, 10 लाख 5 लाख में निपटा देते हैं, छोटे छोटे से पार्टी करके, छोटा छोटा। हम खाने की शायद उतनी चीजें नहीं रख पाते जितना लोग रखते हैं। तब यार अब हम इस चीज का रिग्रेशन भी होता है। कभी कभी तो शादी भी नहीं होती है, ऐसी मंदिर में शादी हो गई, ठीक है। सेम करियर के लिए हो जाता है कि यार हमने तो दिखाया होता है कि यार लोग मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निकाल भी दे रहे हैं, हमने सालों से तैयारी करी, हमारा निकला नहीं। हम ग्रेजुएशन कर रहे थे बहुत अच्छी फील्ड में, उसी में हमारे घर के ही लोग, हमारे ही लोग बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, और हम यार पीछे रह गए। किसी की फैमिली में उनके पेरेंट्स इतना सपोर्टिव है, हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक तरफ से कंपैरिजन नहीं आता है, जब आएगा तो चारों तरफ से कंपैरिजन लेकर आएगा। आपको लगेगा कि यार सारी चीजें बिखर क्यों रही हैं। तब यार वो जो मोमेंट होगा ना यार, यार वो बहुत अलग मोमेंट होता है। वो शायद मोमेंट आपकी पोटेंशियल को दिखाएगा, निकालेगा। क्योंकि यार वो समाज से आपको जीरो कर देगा, आपको कहीं से छोड़ेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही हूं। तब जहां थे वैसे ही हम्बल हो जाओगे, वैसे ही पोलाइट हो जाओगे, ईगो ब्रेक हो जाएगा, ईगो डेथ हो जाती है। फिर क्या ही बचता है आपकी लाइफ में, कुछ बचता ही नहीं है। मतलब आपको एक भी ऐसी चीज नहीं दी जाएगी अहंकार करने के लिए। आप सालों से तैयारी कर रहे होगे, उसमें रिजल्ट ही नहीं आएगा आपका। फिर आप क्या करते हो, दोष देने लगते हो। और हम सबकी एक आदत होती है, नेचुरल आदत होती है कि यार हम अपने आप को बड़ा तोप समझ रहे होते हैं। बट यूनिवर्स एक ही एक्शन लेता है, एक ही काम करवाएगा ऐसा, जिससे आपका सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार क्या ही है जीवन में। जी तब भी रहे होगे, खा पी सब रहे होगे, आप स्ट्रगल कर रहे होगे, बट वो आपके पास अहंकार करने के लिए कुछ चीज नहीं होगी आपके सामने। फिर फिर वहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। और जब रियल ग्रोथ शुरू होती है, तब क्या होता है, तब ये होता है ना कि समाज ने हमें बस एक एक्शन के बेस पे देखा होता है। बट रियल ग्रोथ क्या लेकर आता है, इंटरनल पूरा चेंज लेकर आता है, अंदर से ग्रोथ लेकर आता है। क्योंकि यार हम जिस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं ना, शायद यूनिवर्स भी हमें उसी चीज के लिए तोड़ देता है। अगर हम शादी को इंपॉर्टेंस देंगे, तो यार देखना आप रिश्ते ढूंढ रहे होगे, जल्दी शादी नहीं होती है। मतलब लोगों ने जो शादियों को इतना वो बना रखा है, हाई बना रखा है कि यार शादी कर लो, बच्चे हो जाएं, बस हम तो धन्य हो गए। नहीं भाई, तुम धन्य नहीं हुए हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि अभी क्या हुआ है। देखो शादी होगी, नो डाउट सबकी होती है, बट जब एक चीज को पर्पस ही मान लेते हैं ना कि यार यही पर्पस है, तब चीजें गड़बड़ हो जाती है। तब यूनिवर्स को दिखाना पड़ता है सच्चाई, तब वो तोड़ेगा आपको। तब वो कहेगा कि सिर्फ यहां तक तू सीमित नहीं है,
ऐसे जॉब में होता है, हम बहुत जॉब के लिए पीछे पड़े होते हैं कि यार हमारा जॉब लग जाए। मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार बस अब इससे बेहतर जॉब मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, मैं जिस फील्ड में मैंने पढ़ाई करी है उसी में। बट यूनिवर्स का प्लान डिफरेंट ही होता है। वो शायद आप जिस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, एकदम जी-जान से लगे थे उस चीज़ में, वो आपके लिए यूनिवर्स आपके बिल्कुल सामने उसको तुच्छ कर देगा, ज़ीरो कर देगा। क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको रिज़ल्ट ही नहीं देगा वो। अब क्या करोगे आप? अब आपको लगेगा कि यार खत्म हो गया सब तो, बट नहीं, वहीं से नया चीज़ शुरू होगा। वहीं से कुछ ऐसा होगा जो शायद आपने सोचा नहीं था, जो शायद आपने कभी उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते थे। कंडीशनिंग माइंडसेट से बिल्कुल नहीं सोच सकते थे। तब आप सबसे पहले अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखना शुरू करते हो अपने सामने। हमें दिखाई नहीं देता है बट वो हो रहा होता है। तब चीज़ें बहुत डिले हो जाएँगी, जो भी चीज़ें बहुत करीब थी वो और दूर हो जाती हैं। महीनों-महीनों वो दूरी ही पड़ी रहेगी। ऐसा लगेगा कि यार हम तो उस चीज़ को चाहते हैं बट वो आ क्यों नहीं रही है, नहीं आएगी। फिर यार जो ये डर होता है और बढ़ जाता है, फिर ये समाज का डर और घेरता है, और जितना डर घेरेगा उतना ही आपकी रियल पोटेंशियल दिखनी भी शुरू होती है, उतना ही आप नए दिमाग के साथ काम करना शुरू करते हो, उतने ही आप नए आइडियाज़ के साथ काम करना शुरू करते हो। क्योंकि अब आपके सोल को वो मिल रहा है जो सीखने एक्चुअल में आई थी। जब वो सीख लेती है तब वो चीज़ करती है जो एक्चुअल में उसे करना था। अभी तक आप अब समाज के बेस पे करियर को चुना होगा आपने, परिवार के बेस पे करियर को चुना होगा, खुद की कंडीशनिंग बेस पे करियर चुना होगा, ठीक है यार, 12th में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा आपने, अच्छा लगा चुन लिया, अच्छे लगने की वजह से। बट जब ये वाला फेज़ आता है, तब क्या करते हो आप? तब आप वो चुनते हो जो आपकी आत्मा कह रही होती है, जो आपकी आत्मिक मार्गदर्शन दिखा रही होती है। जो ब्रह्मांड चाहता है फिर आप वही चुनोगे, उसी की तरफ बढ़ोगे। ना चाहते हुए भी आपको वही चुनना पड़ेगा। तब हम चाह के भी अपना फ़ोर्स, अपना कंट्रोल नहीं लगा सकते हैं, अपना ईगो नहीं लगा सकते उसमें। ईगो डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, कहीं से भी यूनिवर्स कुछ भी करता है। बट यार जब आप भक्ति मार्ग में जुड़ जाते हो ना, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने लगते हो, तब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तब जो स्टार्टिंग में आपके साथ हुआ था, फिर वो बाद में नहीं होगा। अब आप चीज़ों को डील करना सीख रहे हो। अब आपको पता चल गया है कि यार समाज में जो लोग हैं, जो जो आपकी कंडीशनिंग माइंड में बैठा था, वो यार एक बहुत छोटी चीज़ थी, तुच्छ चीज़ थी, जो आपने एक दूसरे के अंदर देख के बनाई थी। बट अब वैसा नहीं होगा। अब आप लिमिटलेस पोटेंशियल के लिए रास्ता खोल रहे हो अपने अंदर। अब आप वो सीख रहे हो जिसके बाद शायद अब आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब अब आप उस फेज़ में हो जहाँ पे अब आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी चीज़ को पाना है तो हमें ये चीज़ सीख के चेज़ करनी है तब उसको पाएँगे, नहीं। वो उसका मार्ग, उस चीज़ को पाने का मार्ग अब आपके जीवन में कहीं से भी खुल सकता है। किसी भी समय, किसी भी मोमेंट, कुछ भी, कोई भी रास्ता खुल सकता है आपके जीवन में। जहाँ से आपने शायद सोचा नहीं होता है, वहाँ से पैसे आने लगेंगे। जहाँ से आपने करियर सोचा नहीं होता है, वहीं से करियर बनना शुरू हो जाएगा। हम कभी-कभी यार बहुत रेज़िस्ट करते हैं, यार मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है, और यूनिवर्स आपसे वही करवाएगा क्योंकि सामने वाले के लिए रास्ते ही नहीं छोड़ेगा। जो आप करना चाहते हो उसके लिए रास्ता ही नहीं देगा, जो आप नहीं करना चाहते हो उसमें वो आगे बढ़ने को कहेगा। तो यार देखो, जो लोग भी आपको देख के जज कर रहे हैं आज ना, जो लोग भी आपके देख के पीठ पीछे बात कर रहे हैं कि भैया समाज में ऐसा हो गया, मेरे साथ बदनामी हो गई, या मेरे जॉब में मैं फेलियर हो गया हूँ, लोग क्या कहेंगे, कुछ मत डरो यार। पता है क्या? आपको जो लोग बोल रहे हैं, वो लोग कहीं न कहीं आपके कर्मों को भी काट रहे हैं, ठीक है? जो भी आपके बुरे कर्म होते हैं, वो लोग आपको पीठ पीछे बोल के काट देते हैं। प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो समय होता है ना, वो समय में अभी कुछ करने का नहीं होता है। वो समय यार ऐसा होता है कि यार अब आप चाह के भी करने की भी कोशिश करोगे, परेशान भी रहोगे, बट कुछ कर नहीं पाओगे। बस परेशान रहोगे, बस डर बना रहेगा अंदर, फ्यूचर का डर बना रहेगा, पास्ट में स्टक रहोगे, यही सब चीज़ें रहेंगी। वो बदनामी का डर कि यार कल को कुछ ऐसा हो गया तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा समाज में, ठीक है? मेरा क्या एक वो होगा, ऐसा सब कुछ रहता है, सबके अंदर रहेगा। आप, मैं ही सिर्फ बैठा हूँ या आप ही नहीं हो, कलेक्टिव है, सबके अंदर एक बार ये फ़ेज़ आता है। जो ब्रह्मांड से, जिसको ब्रह्मांड अपनी तरफ खींचेगा, जिसको भी प्रभु भगवान अपनी तरफ खींचेंगे, आध्यात्मिक उन्नति में लेकर जाएँगे, उसके साथ एक बारी जीवन में ये होगा। चाहे किसी न किसी तरह वो एक गलती करेगा, जिससे सारा एक्सपेक्टेशंस टूटेगा, फिर वो ज़ीरो पे आएगा। क्योंकि फिर वो धीरे-धीरे बिल्ड करता है। यार समाज ने ना हमें चेज़ करना सिखाया होता है, बट ब्रह्मांड हमें चेज़ करने को नहीं कहता है। यार वो एक चीज़ सिखा देती है, और यार उसमें गुस्सा बहुत आता है, तकलीफ बहुत होती है, बहुत सारा उथल-पुथल हो रहा होता है। ठीक है, हमारे पुराने कर्म भी कट रहे होते हैं उसी में, और वो स्ट्रगल जो बहुत बड़ा होना होता है, छोटे में कट जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। बट अब हमें ये नहीं पता चलता है कि अच्छे के लिए होता है कि बुरे के लिए होता है उस समय पे, क्योंकि हम खुद ही इतने डिस्टर्ब होते हैं, लोगों से कट जाते हैं, लोग हमसे कट जाएँगे। खुद ही इतने डिस्टर्ब हैं, कोई मतलब नहीं है ना। अपनी लाइफ़ इतनी झंड हो रखी है उस समय पे, किसी की लाइफ़ में क्या ही फ़ोकस करेंगे।
सालों साल शादियाँ नहीं देखते हैं, अटेंड नहीं करते हैं, अपने घर परिवार की शादियाँ छूट जाती हैं। एक चीज़ नहीं होती है और उसी में कई तरह के डर आप देखोगे, एक डर आपको प्रोटेक्ट करेगा, एक डर आपको एक्शन लेने को भी बोलेगा। तो यार ये जो फ़ेज़ आता है ना, बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ। अंदर से पूरा बदल देगा आपको, 360 डिग्री टर्न करेगा आपको। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होगा, वो मार्ग गलत नहीं पकड़ेगा। चाहे गलत हो रहा होगा उसकी लाइफ़ में, बट वो भटकेगा नहीं। भक्ति मार्ग में आप रहो, नाम जप करते रहो, ठीक है? और नाम जप मार्ग करो। देखो, नाम जप करोगे ना, तो आपकी उस वाइब्रेशन से आप उस भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। जिस भी प्रभु को मानते हो, जिस भी नाम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, जो भी नाम, उस नाम से जुड़ जाओ। वही आपको आगे ले जाएगा। वही आपको इन सब बाधाओं से निकाल देगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है? बजरंग बाण पढ़ना शुरू करो। शिव जी का जो भी है, शिव स्तोत्रम करना शुरू करो। मतलब जो भी आप करना चाहते हो, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो भी करना चाहते हो, कोई एक मंत्र पकड़ लो, उस मंत्र को जाप करना शुरू करो, उसकी वाइब्रेशन को फील करो। यार उस मोमेंट में कुछ नहीं होता है, बस यही एक सहारा बनता है भगवान। भगवान प्रभु ही सहारा बनते हैं। तब वो ऐसे लोगों को भेज देंगे जो लोग उस समय पे आपके रास्ते को, आपके मार्ग को हल्का कर देंगे, गाइडेंस देने लगेंगे। तो यार वो एक फ़ेज़ होता है हमारी लाइफ़ में जो शुरुआत बदनामी से होती है। कुछ ऐसा हम गलत कर जाते हैं जो हमें लगता है गलत हो रहा है, बट वो एक्चुअल में कुछ सही के लिए हो रहा होता है। वो हमें रास्ता ही दिखा रहा होता है, बट बहुत समय तक उसका आंसर नहीं मिलेगा कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। क्योंकि आपको सही और गलत का आंसर नहीं मिलना है, आपके लिए जो ज़रूरी है वो करवाना होता है डिवाइन को, वो ब्रह्मांड भगवान को वो करवाना होता है। ऐसे में यार हमारा फ़ोकस फिर अपने ऊपर आ जाता है ऑटोमैटिक। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।